गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में बुरी शक्तियां हैं और वहां जाने से बुरा असर पड़ता है। कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था। लोग बस दूर से उसकी ओर देखकर डर के साथ चले जाते थे। लेकिन एक दिन दो दोस्त रवि और प्रिया, जिनकी जिज्ञासा बहुत थी, ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। दोनों का मन था कि वे खुद देखें कि क्या सचमुच उस हवेली में कुछ है या यह बस अफवाहों का हिस्सा है। रात का समय था, हवाएं भी तेज चल रही थीं और चांद की रोशनी में हवेली का रूप और भी भयानक लग रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाई और हवेली के दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा आई। प्रिया ने डरते हुए कहा, रवि, क्या हमें यहाँ सच में आना चाहिए था? डरो नहीं प्रिया, हम लोग यहाँ बस देखेंगे और फिर चले जाएंगे। दूसरे ही पल वे दोनों हवेली के अंदर घुसे। अंधेरे में सिर्फ उनकी कदमों की आवाज सुनाई देती थी। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से पुराना था। फर्श पर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था और सफेद लाइटों की जगह सिर्फ छाया थी। फिर अचानक उनकी नजर एक पुराने पलंग पर पड़ी, जो एक कोने में रखा हुआ था। पलंग पर एक पुराना कछुआ का पत्ता रखा था, जिसे देखकर दोनों अचंभित हो गए। रवि ने पत्ते को उठाया और देखा कि उस पर कुछ लिखा था। प्रिया ने घबराते हुए कहा, क्या लिखा है उस पर? रवि ने ध्यान से पढ़ा, तुम दोनों को हवेली छोड़ना होगा, वरना यह हवेली तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ेगी। ये क्या है? ये किसी ने लिखा है या कुछ और? प्रिया, मुझे नहीं पता, लेकिन इस हवेली में कुछ ना कुछ तो है। हमें इसका पीछा करना चाहिए। जैसे ही वे पत्ते को वापस रखने लगे, हवेली के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आई। दोनों चौंक गए। ये आवाज इतनी अजीब थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब दोनों को लगा कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि वे इस रहस्य के बहुत करीब हैं। प्रिया ने रवि से कहा, रवि, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है ये हवेली हमें अपने जाल में फंसा रही है। डरो नहीं प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम लोग यहाँ तक आए हैं तो इस हवेली का सच जानकर ही हमें यहाँ से जाना चाहिए। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर और आगे बढ़े, उन्हें अलग अलग जगहों पर और भी अजीब चीजें मिलीं। एक कमरे में उन्होंने देखा कि दीवार पर कुछ निशान थे, जैसे कोई बहुत पुराना संदेश लिखा हो। अगले कमरे में एक पुरानी किताब रखी थी, जिसका कवर बहुत जर्जर हो चुका था। रवि ने किताब खोली और देखा कि उसमें भी कुछ लिखा था। यह हवेली समय की कैद है, जो तुम्हारे सबसे गहरे डर को साकार करती है। तभी अचानक एक तेज आंधी आई और सारी लाइटें बंद हो गईं। प्रिया ने घबराते हुए कहा, रवि, यहाँ से हमें चलना चाहिए। यहाँ बहुत डरावनी चीज है। मुझे लगता है कुछ बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हम लोग कल यहाँ सुबह आएंगे। नहीं प्रिया, अब हम यहाँ तक आए हैं तो रहस्य का पता लगाकर ही यहाँ से जाना चाहिए। अगले ही पल हवेली के अंदर कुछ और अजीब घटनाएं घटीं। एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक पुरानी घड़ी चल रही थी, लेकिन घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। कहीं न कहीं ये सब संकेत दे रहे थे कि हवेली में कुछ बहुत ही गहरा और पुराना रहस्य है। रवि और प्रिया अब बहुत ही परेशान हो चुके थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि इस रहस्य का हल निकालना बहुत जरूरी था। अब दोनों को महसूस होने लगा था कि वे सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस हवेली के बारे में सच्चाई जानने के लिए भी यहाँ आए थे। क्या रवि और प्रिया इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या हवेली में सचमुच कुछ बुरी शक्तियां हैं या यह बस किसी का डर था? यह जानने के लिए उन्हें और भी साहसिक कदम उठाने होंगे।